जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपको कैसा पता चलेगा कि आपकी पूजा का भोग भूत प्रेत ले रहे हैं। बहुत से लोग रोज पूजा पाठ, चालीसा, हवन करते हैं, फिर भी उनके घर में अशांति, बीमारी या झगड़े बने रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि आपकी पूजा की जो ऊर्जा है वो देवताओं तक न पहुंचकर किसी भी नकारात्मक शक्ति द्वारा ग्रहण कर ली जा रही है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से समझाता हूँ। पहला है कि घर के रक्षक देवता कौन होते हैं। हमारे घर की सुरक्षा की पहली लाइन होती है कि मुख्य द्वार की चौखट पर कुल देवता, कुल भैरव, कुल के पितर, तुलसी के पौधे और देव विग्रहों के पास अलग अलग पितर, ये सभी नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ घर में कैसे आती है, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि देव दोष, यानी कि हमारी अपनी गलती। देवताओं, देव भक्तों या कन्याओं, यानी कि छोटी बच्चियों का अपमान करना, उनका मजाक उड़ाना, गाली देना। मंदिर या तीर्थ स्थान पर गलत व्यवहार, जैसे कहीं लघु शंका करना। नियम है कि सकारात्मक शक्तियाँ संतुष्ट रहे तो धन और पुत्र देती है, नाराज हो तो नाश करती है। दूसरा तरीका है कि शत्रु का अभिचार, यानी कि तांत्रिक प्रयोग। हमारे ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग करता, कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया द्वारा पहले आपके पितरों और देवताओं को बांधने या आपसे देवताओं से दूर करने की कोशिश करता है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाता हूँ कि शत्रु कैसे करता है हमला आपके ऊपर। पहला चरण है कि चौकी चलाना, यानी कि मशान भेजना। शत्रु सबसे पहले मशान में छोटे बच्चों की अशांत आत्माएं भेजता है, क्योंकि बटुक भैरव की पूजा कम होने से आसानी से रुकती नहीं है। मशान का काम क्या है कि आपके घर के देवताओं की पूरी जानकारी कि कैसे पूजा होती है, कौन सी शक्तियाँ है आपके पास, वो शत्रु तक पहुँचाना। मसान वो काम करती है। चरण दूसरा, देवताओं का बंधन। जानकारी मिलने के बाद शत्रु लोग देवी, ग्राम देवी, मशानी जैसी छोटी शक्तियों को मंत्रों और भोग से बांध देता है। उच्च शक्तियों भगवती को बांधने के लिए विशेष और कठिन तांत्रिक प्रयोग करते हैं। खास बात तो यह कि 99% मामलों में शत्रु को खुद आपके आकर कोई अभिमंत्रित फूल, मिठाई या वस्त्र रखना पड़ता है। चौथा है कि अगर शक्तियाँ घर में घुस गई तो क्या लक्षण आपको दिखेगा। यदि ऐसा हो जाए तो ये संकेत मिलने लगते हैं कि आपके घर की तुलसी का पौधा बिना कारण सूख जाता है। ये सबसे संवेदनशील संकेत है, ध्यान रखो। दूसरा है कि घर के देवी देवताओं की मूर्तियां बेजान, यानी कि श्रीहीन लगने लगती है। परिवार में बिना बात के झगड़े, बीमारियां, पूजा करने के टाइम में बाधा आती है। कुछ न कुछ झगड़े होते हैं। परिवार में बिना बात के झगड़े, बीमारियां, पूजा में बाधा आना, निर्णय लेने की शक्ति कम होना और बुद्धि का कुंठित होना, ये लक्षण दिखते हैं। पांचवा है पूजा का भोग नकारात्मक शक्तियाँ कैसे ले लेती है। तो आपके घर में घुस गई होगी ना, वो नकारात्मक शक्तियाँ पूजा का भोग कैसे ले लेगी, भगवान तक पहुँचेगा ही नहीं।
ये शक्तियाँ देवताओं की मूर्ति में प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि देवस्थान के आसपास रहकर ही भोग ग्रहण कर लेती है। आप जो लड्डू, दिया जलाते यानी कि दीपक, चालीसा, हनुमान चालीसा, जो भी भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वह सब सीधे ये छोटी शक्तियाँ स्वीकार कर लेती है। यहाँ तक कि ब्रह्म शक्ति माँ गायत्री का प्रभाव भी ये रोक सकती है जब इनकी संख्या अधिक चौकी हो जाती है। छठा है आगे क्या करना है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे तो यह समझना जरूरी है कि सामान्य पूजा से समाधान नहीं होगा। जरूरत आपको यह है कि पहले इन शक्तियों को हटाना और अपने देवताओं को पुनः सक्रिय करने की जरूरत है। समझने वाली मुख्य बात यह है कि आपकी पूजा का फल आपको तभी मिलेगा जब वह सही जगह आपके इष्ट देव तक पहुँचे। यदि रास्ते में ही कोई नकारात्मक शक्ति उसे हड़प रही है तो आप जितना अधिक पूजा पाठ करेंगे वह उतनी ही शक्तिशाली होती जाएगी और आपकी परेशानियां बढ़ेगी। इन संकेतों को पहचाने तो आप सतर्क रहे। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।